बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी की ईद नशरियात के साथ मैं हूँ उरूज अली। आप सबको सच टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का तीसरा दिन। आप जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ हों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आपको हमारे ईद का पहला शो और हमारे ईद का दूसरा शो बहुत पसंद आया। हमें उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। और आपको आज का शो भी हमारा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमेशा की तरह हमारे पास आज भी बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें से जिनका ताल्लुक सियासत से है, और एक ऐसी हैं जिनका ताल्लुक सेहत के शोबे से है, और एक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है। तो बिना किसी इंतज़ार किए मैं अपनी प्यारी प्यारी शख्सियात के तारुफ की तरफ चलती हूँ। सबसे मेरे जो सीधे हाथ पे जो हमारी बहुत ही प्यारी आरजे डॉक्टर फराह तशरीफ़ रखती हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और उनके बराबर में हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बहन जायदा भंड, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। और जो मेरे इस तरफ बैठे हैं उनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है और उनका नाम है आफ्ताब मुगेरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपको, आपके देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपका चैनल देख रहे हैं, आज उनको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से, हमारे सच टीवी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, अपने मज़ेदार से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा आपसे है कि आप ईद की तैयारी जो है वो किस तरह करती हैं? मतलब आप सेहत का उसूल अपना के रखती हैं, नहीं इस चीज़ ये शीर खुरमा ज़्यादा नहीं खाना है, मिठाई ज़्यादा नहीं खानी है, या ईद के दिन सब चलता? नहीं, मैं ये उस दिन तो कहती हूँ जितना पेट भर के करना है ना, भी खा लो जितना खाना है। अच्छा। और उसमें कोई एहतियात नहीं, बाकी तो सारी ज़िंदगी एहतियात ही एहतियात है। लेकिन ये दिन अल्लाह ताला ने इतना अच्छा हमें दिया है रमज़ान शरीफ के बाद, तो उसमें ये है शीर खुरमा भी खाओ, बिरयानी, कबाब, दही बड़े, सब कुछ बहुत मज़ा आता है। और रमज़ान में क्या, जो हमारे रमज़ान जो गुजर चुके हैं, और यही महीना जो बड़ी तेज़ी से गुजरता है, दिल तो करता है महीना जो है ना सारा साल भर के लिए क्यों नहीं आता। बिल्कुल। तो रमज़ान में आप एहतियात करती हैं, मतलब पकोड़े, समोसे और ये चाट, ये सब? नहीं, एहतियात इतनी होती है, जैसे एक पकौड़ा खा लिया, मतलब अपने ऐसे आजकल तो आपको पता है ना कि जो उम्र के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल है, ये हाइपरटेंशन है, तो ऑयली चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। तो इसके हिसाब से पकोड़े कम, फ्रूट ज़्यादा। पकोड़े कम, फ्रूट ज़्यादा। फ्रूट ज़्यादा। और बाकी चाट वगैरह जो है, दही बड़े, ये थोड़े थोड़े करके खा लिए जाते हैं। तो इसमें कोई नहीं, बाकी जूसेस का, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो जी, और पानी ज़्यादा इतना भी नहीं, लेकिन ये है कि वक्फे से पानी पीना चाहिए, ताकि आप लोग चल फिर भी सकें। बाद में आपको पता, बंदा निढाल हो जाता है। ठीक है, ये है। तो आप इतनी प्यारी, इतनी प्रीति नज़र आती हैं, तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखती हैं, कुदरती रूप है? वैसे तो खैर कुदरती रूप होता है, लेकिन ये कि उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, वरना यूं के एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि औरतों को, ख़वातीन को, कि हर काम अपने घर में अपने हाथ से करो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे ये होता है कि बजाय आप जिम जाएं, आप अपने घर में काम करें, हाथ पाँव चलाएं। हाथ पाँव चलाएं। आजकल तो ये है ना कि कपड़े धोने की मासी, झाड़ू लगाने की मासी, पोछा लगाने की मासी, बर्तन धोने की मासी, और खुद ऐसे हो रही हैं। फिर बाद में मुझे पूछती हैं कि तुम ऐसे कैसे, तुम ज़रूर कोई मेडिसिन खाती होगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम बस काम करते हैं, और खाना भी ज़रा इस तरह एतदाल से खाना चाहिए। अगर 2 रोटी है तो आप 1 कर लीजिए, और चावल जो हैं वो थोड़े कम खाएं, क्योंकि वैसे भी सही नहीं है शुगर वगैरह के लिए। नहीं, थोड़ा बहुत तो मजबूरी होती है घर में, क्योंकि इतना बिजी इंसान होता है कि उनका भी होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब तो ये हो गया है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि जो बड़े बड़े काम हैं वो खुद करें। जैसे फॉर एग्जांपल डस्टिंग का काम है, डस्टिंग भी आप खुद करें अपने घर में। देखें जहाँ जहाँ आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितना एक पसीना आता है, और आपके अंदर एक खुद महसूस होगा, बाजू भी दुख रहे हैं, तो उससे ये होगा कि आपके अंदर थकान पैदा होगी, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो कितना अच्छा ये हो गया। और
पता नहीं आता शायद आप में भी हो, मैं जो हूँ ना, मैं मासियों के काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं हाँ नहीं होती। सही है, ये तो आप अपने सही हाथ कह से रहे हैं। किया हुआ जो काम है ना, वही उसकी मुझे बात ही कुछ और अच्छा होती है, लगता है हाँ, कि बहुत। जब तक मैं खुद ना इन्वॉल्व हूँ काम में, वो मुझे हाँ, सुकून नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। तना जाहिदा जी, आप बताइए आपकी ईद की क्या मसरूफियात होती हैं? जी माशाल्लाह, आप सबको पाकिस्तानियों ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और सबको ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है, तो बहुत सारे हम थक भी गए हैं। और ईद का जो पहला दिन होता है वो तो माशाल्लाह बहुत हलचल, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना वैसे भी हमारी अभी रूटीन हो जाती है रमज़ान में। और कराची का तो इस तरह ट्रेंड हो गया है कि आप सहरी के टाइम पे सहरी करो, उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर आप सो जाओ, तो फिर नमाज के लिए बंदा उठता है या उससे भी देर। और मैंने तो देखा है कि ये एक महीना जो है ये अल्लाह ताला का महीना है। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे महीने अता किए हैं कि हम इस महीने में घर वाले मिलजुल के भी रहें। किचन में सब मिल के जब आप जाते हो तो बहुत मज़ा आता वो एक माहौल है, सब ही मिल बड़े के मज़े का माहौल बनता बन है, जाता है। जल्दी कर रहे हाँ, होते और हैं। जो हमारे घर के जो मर्द हजरात है वो माशाल्लाह इतने डिसेंट होके बैठे होते हैं और कोई शोर नहीं करता है बैठे ना, इंतजार सारे कर रहे हैं, बैठे होते हैं, कोई नमाज में कोई तस्बीह में। अच्छा, सबके लिए। सियासत तो आपने कर ली और बड़े अच्छे से कर ली, जैसा कि हमें लेकिन पता इस महीने चला। में बिल्कुल हम कोशिश करते थे ज़्यादा टाइम जो है ना अपने बच्चों को बच्चों को दे। फैमिली से टाइम स्पेंड करें और ज़्यादातर घर वालों को टाइम दें, और घर वाले भी यही चाहते हैं। जब रोजे जा रहा होता तब भी हलचल मच जाती है, अरे भाई ईद आ गई है, चांद रात होगी कि नहीं होगी, कल ईद होगी कि नहीं होगी। मतलब आना जाना इनका दोनों बड़ा हलचल, हलचल से बेचैनी, होता है। एंजाइटी। और बस अभी तो बातें बहुत होगी, स्टार्टिंग में सारी बातें तो हमें नहीं करनी है। ये बात भी है, और वही बात है जहाँ खवातीनें मिल जाए वहाँ मर्द हज़रात। मर्द हजरात बेचारे तो माशाल्लाह। सर जी, आप भी बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? कि आप लोगों ने मुझे भी बोलने का मौका दिया। जहाँ पे 3 खवातीन हो तो वहाँ तो एक मर्द बेचारा क्या करेगा। क्या वैसे ही, करेगा? मर्द जो है इस दुनिया में मजलूम है, क्या मजलूम तो उसका तो एक ही बात है कि सिर्फ सुनना सुनना। सही है ना। मगर मैं क्योंकि मेरा प्रोफेशनल हटके है, मीडिया से ताल्लुक है, तो मैं बोलता ज़्यादा हूँ। मैं बोलता ज्यादा हूँ, तो- सुनता कम हूँ। ईद यकीनन बहुत अच्छी गुजरी। और ईद का पहला दिन फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, दूसरा दिन भी यही होता है कि आने जाने, और ख़ास तौर पर जो अपना प्रोफेशन है उसमें जितने भी दोस्त हैं उनसे मिलना जुलना। मगर माह रमज़ान का महीना भी जो पहले हम देखते थे माजी में कि एक सियासी इफ्तार होते थे, बड़े बड़े डिनर होते थे, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं, तो इस रमज़ान में मैंने ये चीज़ देखी कि अब उस तरह से जो है लोगों ने, सियासी लोग तो बैठे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने जो है ये रवैया थोड़ा चेंज किया है, जो कि अच्छा है कि बड़े बड़े महंगे महंगे ताम, बड़े बड़े होटलों में उस तरह से इफ्तार। शायद हमें अल्लाह की तरफ से जो कोविड आया उसने भी सिखाया है। और सबसे अहम बात कि सियासी दोस्तों ने भी अपनी सफ़ें जो है दुरुस्त की हैं। बहुत ही हद तक कहूँगा मैं कि जो है इस दफ़ा उस तरह से मुझे नज़र नहीं आया कि जैसे सीएम कभी इफ्तार कर रहा है, गवर्नर हाउस में इफ्तार हो रहा है, फिर सियासी पार्टियों के जो मरकज़ होते थे सारे, वहाँ पे भागम दौड़म होती थी, कभी किधर कभी किधर। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि ठीक है कि इस्लाम में और हमारी तमाम जो कल्चर है उसमें हैं, मगर इससे अच्छा ये है कि वो चीज़ें बच जाएं और किसी गिरदोनवा में रहने वाले किसी गरीब की मदद हो जाए, तो वो अच्छा है। सर वैसे आप मैरिड हैं, जी जी जी। तो कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो बड़ा सीरियस किरदार का मालिक होता है, तो क्या वाकई आप बोरिंग सी तबीयत के हैं या नहीं, आप बड़े रोमांटिक भी हैं? नहीं, ऐसा आप, नहीं है, मुझसे तो फैमिली तंग हो जाती है, इतनी इतनी बातें अच्छा, और इतने इश्यूज। घर में और भी आप अपने खानदान के भी जर्नलिस्ट हैं, मतलब यहाँ की बात बता दी, उधर की खबर रख ली या हाँ, नहीं? ये तो मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक ये खबर नहीं बताऊँ कि वो यूं कह रहा है और ये यूं कह रहा है, अच्छा, या वो यूं वाकई? कह रही है, अच्छा, तो अब तक सब वाकई से होता है। ये जरूरी आप है। खबर रखते हैं अपने खानदान घर में भी वही एटीट्यूड होता है जो बिल्कुल होना चाहिए। कैमरा और के सामने। जैसे जराए हैं, हम जराए से खबर चलाते हैं, अच्छा, तो खानदानी भी जराए जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, वो बता देते हैं। अच्छा, फिर फैमिली वाले पूछते हैं कि ये बात आपको किसने बताई? मैंने कहा जराए कभी नहीं पूछते कि ये बात किसने बताई। फिर आप तो बाहर थे, आप तो घर पे भी नहीं थे,
तो ये आपको कैसे पता लगा था आज वो आया था या मेरी बहन आई थी या उसने यूं कहा? तो मैंने कहा ये सोर्स तो नहीं बताना चाहिए ना कि ये नहीं आपको बताना कि मेरे जासूस कौन कौन है, आप ये नहीं बताते। कल तो फिर वो बताएगा नहीं, हाँ, उसको तो ये फिर खरीदा जाएगा, जैसे आजकल सियासत में लोग खरीदो फरोख्त चलती है। नहीं भाई, आजकल कहाँ खरीद फरोख्त चलती है, ये किसने कहा? नहीं, सियासत में तो चलती है ना, कभी वफादारियां तब्दील हो सकती हैं, तो वही मेरे सोच की भी वफादारियां तब्दील हो जाएं तो मेरे पास खबर आना बंद हो जाएगी। खबर आना बंद हो जाएगी। वैसे जर्नलिज्म जो हमारे एंकर साहब है वो भी चेंज से होते रहे, हाँ, कभी इधर कभी उधर। कभी इधर कभी उधर। वो तो हम ये तो भी सियासत हो- खैर हम सियासी आज तो शो नहीं है, मगर लाइटली मूड में अगर बात करें तो ये भी Lightly नेचुरली बात है कि आप हम जितने भी वो लोग भी हैं, इस माशरे का हम चाहे हिस्सा है। डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे सहाफ़ी हो, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रखता है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं। इसके बगैर तो कोई भी इंसान नहीं चल सकता। आपके भी कहीं ना कहीं होंगे, डॉक्टर साहब भी होंगे, किसी के भी होंगे। तो आई थिंक हमारे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जब आप मनसब पे बैठते हैं और जब प्रोग्राम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका झुकाव कहीं एक तरफ दिखाई ना दे कि आपका झुकाव PMLN की तरफ से है या पीपल्स पार्टी या फिर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या जो भी सियासी जमात है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बस डॉक्टर साहिबा को देख के, जैसे अगर डॉक्टर का नाम लिया जाए तो भी लोग कहते हैं कि नहीं ये बड़ा एक सीरियस एक ये शोबा है, तो डॉक्टर ही बड़े बोरिंग होते होंगे, लेकिन हमारी डॉक्टर साहिबा को देख के तो नहीं लगता ये बोरिंग है या बड़ी सीरियस सी हैं। ये ऐसा वाकई है कि नहीं, ये सवाल का जवाब भी हम इनसे लेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं हम ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अपनी मज़ेदार सी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। तो जी डॉक्टर साहिबा, अब आपसे भी पूछना चाहूँगी मैं कि क्या आपको देख कर जवाब तो मुझे मिल गया है, लेकिन आप अपनी ज़बानी खुद बता दीजिए कि क्या वाकई आप में कुछ बोरियत है, आप बोर हैं? हाँ भाई, मुझे तो बोर लोग ही नहीं अच्छे लगते, तो लोग मैं ही नहीं अच्छे क्यों लगते। बोरियत करूँगी। हाँ। मैं तो बस ये कहती हूँ कि जो वक्त अच्छा अपनों के साथ, गैरों के साथ गुजर जाए वो अच्छा है। और अगर कोई मरीज़ ऐसा बेचारा परेशान आता है तो हम तो ये नहीं कि हाय 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 उसका, बल्कि हम उसको इस तरह समझाती हूँ मैं कि आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाए। आदि हाँ, ये भी हमारे यहाँ है कि कुछ डॉक्टर्स जो है बड़ा जज्बाती उसे कह लें या कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो जाते हैं कि नहीं बहुत देर कर दी, जी, बहुत जी। देर हो गई। इस तरह आपको नहीं ये तो भाई, हम तो ये कहते हैं हम इलाज कर रहे हैं और शिफा देने वाला अल्लाह है। शिफा देने वाला। और आप लोग इनके घर में जो माहौल है सब सही करें। अगर इसकी कोई परेशानी है तो उसको दूर करें। सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, दुआएं भी होंगी, आप लोग करें। लेकिन जो इसका कोई मसला है, कोई अल्लाह ना करे ऐसा, कुछ बच्चे भी ऐसे आते हैं जिनके साथ कोई ना कोई ऐसा होता है कि घर में कोई टेंशन हुई हुई है, और कुछ वो लोग जैसे बीमारी थोड़ी क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि अब तो भाई बहुत मुश्किल है। ये तो सबको पता है कि भाई मरना तो बरहक है, लेकिन इंसान उसको इतना अच्छे तरीके से ये तो समझा दे कि नहीं आप देखें दवाई भी खाइए और आप परहेज़ भी करें और लोगों से मिले जुलें तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि यकीन करें जिनका माहौल, जिनका इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो प्यार मोहब्बत देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अल्लाह की कलाम पढ़ो, दुआ मांगो, नमाज़ें पढ़ो, अच्छा मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना बस बातें इधर की उधर की करने वाले, उनसे बचो और बस अपनी ज़िंदगी में एक वो पैदा करो कि अमन पसंद, और अल्लाह पे छोड़ दो। तो अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे मैंने मौज़े देखे हैं कि पेशेंट इतने अच्छे अच्छे होके आए हैं। हाँ। और क्योंकि उन्होंने यही कहा कि आपने कहा था कि मतलब आप इस तरीके से ज़िंदगी को लाइफस्टाइल चेंज करो, तो अल्लाह ताला सब अच्छा कर देता है। और फिर डॉक्टर का भी फ़र्ज़ है कि अपने मरीज़ के साथ बहुत प्यारे तरीके से बात करे और उसको समझाए प्यार से, तो आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाती है। बिल्कुल। तसव्वुर करो तो आप करते हो इस तरह ना जब मरीज आते हैं पेशेंट? मैं अच्छा, तो ज़्यादातर काफ़ी- पेशेंट रमज़ान में किस तरीके के आते हैं? आजकल तो पहले तो बीच में शुरू में तो ऐसे थे जो वायरल बहुत फैला हुआ था, वायरल- मीज़ल्स बहुत थे, हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों को क्या बड़ों को। फिर बीच में मम्स भी आए जिसको कनपेड़ा कहते हैं, वो भी बहुत वायरल चला हुआ था।
अब जो एंड आया है ना, तो इसमें गैस्ट्रो के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि वो ज़्यादा खा लेते हैं, पकोड़े भाई, पकोड़ों हाँ, वाली बात। तो पानी भी ज़्यादा पी समोसे। लिया, शरबत भी पी लिया, तो उससे क्या हुआ, उल्टियाँ वगैरह सब ऐसा हो गया। और अब जो बीच में ना टेम्परेचर वाले बहुत आ रहे हैं पेशेंट्स, बुखार जो है ना 5-6 दिन तो लेता ही लेता है ये। अब पेशेंट इतने, लोग इतने घबराए हुए होते हैं कि ईद भी आ रही है, जल्दी से आप लोग मतलब हमें सही कर दें, और ये कल रोज़ा भी रखना था इसको, ये क्या हो गया, ये तो इत्काफ में बैठना था। तो हम कहते हैं देखिए गलती तो आपकी है, गलती आपकी। आपने इतना वक्फे से खा लिया, तो अब आप सहरी भी कर ली माशाल्लाह इतनी सारी, तो खुद ही बता रहे हैं आपके, हमने ये इतने पराठे खा लिए, तो इतना सब कुछ, तो फिर आपका हाजमा, वो इतना सा स्टमक है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, सही ना। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ अब वक्त गुजारिए, तो फिर इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो इस तरह के ज़ाहिदा जी, पेशेंट्स आ आप रहे हैं। जो है आपका ताल्लुक सियासत से है, तो एक खातून होने के नाते आपको सियासत में क्या क्या मुश्किलात का सामना हुआ? शुरू में तो पहले होता था, लेकिन अब तो 20 साल हो गए, यूज टू हो गए। कोई जैसे आपकी फैमिली, आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फैमिली की, कि आपकी फैमिली आपको किस हद तक सपोर्ट करती है। अगर आपकी फैमिली, आपकी किसी भी आप फील्ड में जाओ, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, अदरवाइज़ उसमें वालिद साहब भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, ख़ानदान के पूरे जैसे ससुर सास, तो वो औरत इस माशरे में एक बहुत अच्छा किरदार रोल अदा कर सकती किसी फील्ड में जाए। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर फैमिली कोई भी उसको डिस्टर्ब करती है या उसको कहती है कि ये बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ फैमिली को टाइम देगी, तो फिर वो अपने कॉन्फिडेंस पे तो निकलती है, कर भी दिखाती है, लेकिन फिर बहुत कुछ माशरे में उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन जब मैं घर से बाहर मैंने कदम रखा, तो पहले तो मैं स्कूल टीचर थी, तो मैंने छोड़ दी थी वो, तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड वाले जो मैं जिस घर में गई तो वो थे ही सियासत में। अच्छा। तो मुझे मौका मिल गया, तो मैं निकली कैंपिंग के लिए। मेरे देवर जो ना वो कैंडिडेट थे PMLN के, तो मुझे कहा गया कि आप निकले, आप वर्क करें डोर टू डोर। तो मैं निकली, तो मुझे अच्छा लगा लेडी से बात करना। वो मुझसे सवाल कर रही थी, मैं उनसे सवाल कर रही थी, आप क्या करोगे हमारे लिए, क्या करने वाले हो, ये हुकूमत क्या करेगी, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा लगा। आफ्ताब साहब, आप ये बताइए कि जर्नलिस्ट बनने का ख्याल आपको बचपन से था, शौक था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है, या अचानक से कोई चेंजिंग आई, तब्दीली आई? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक कह सकते हैं कि इंसान के अंदर सियासतदान बनना, जर्नलिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, ये बचपन से ही, और उसके जिस्म में, दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। इवन कि आप बच्चों को देखें, आप घर में तयन कर लेते हैं कि वो बच्चा कहता है जी मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है। जबकि मेरे वालिद साहब अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, और मुझे आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि मुझे जॉब दिलवाई 17 ग्रेड की, मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी। ज्वाइनिंग नहीं दी सही है। तो 1 मंथ की तनख्वाह आई, उसके बाद मैं गया ही नहीं ऑफिस। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। तो बड़े भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो लड़ गए। उन्होंने कहा भाई तुमने क्या करना है? मैंने कहा मैं वो करूँगा जिससे मुझे लोग पहचाने और आपको लोग कहें कि आप मेरे भाई हो। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये अजीब बात है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और आप जो है ये अजीब बातें कर रहे हो। खैर वक्त गुजरा, फिर ऐसा जो मैंने कहा वो हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 18 अक्टूबर को वतन वापस आई, तो बहुत से लोगों को, दोस्तों को पता है कि मैंने शॉर्ट इंटरव्यू बेनज़ीर भुट्टो का करने में कामयाब हुआ। और वो जब इंटरव्यू हमारे टीवी चैनल पे चलना था, तो दूसरे दिन जो हमारे रीजनल सिंध के अखबारात हैं, तो हमारे टीवी चैनल ने उसमें इश्तिहार दिया कि ये जी हमारा इंटरव्यू कल इस टाइम पे ऑन ईयर होगा। तो मेरे भाई के पास जो क्लर्क था, वो एक अखबार जो था वो लेके और मेरे भाई के पास चले गए। उन्होंने कहा देखें बेनज़ीर का आपके भाई ने इंटरव्यू किया है और ये अखबार में आया है, और देखें ये कल चलेगा, हम देखेंगे। तो भाई ने मुझे फ़ोन करके बड़े ने याद दिलाया कि ना यार याद है मैंने तुमको कहा था कि तुम ये बनो और गवर्नमेंट जॉब करो, और तुम नहीं कर रहे हो, और तुमने कहा था मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे आज लोग आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आपके भाई ने इंटरव्यू किया। तो ये जो मिजाज होता है, ये बचपन से ही अगर आपके अंदर हो तो और मज़ीद कामयाबी मिलती है। तो जर्नलिस्ट का भी इत्फाकन तो मेरी फील्ड में नहीं आया, अखबारात से फिर टीवी चैनल आए, तो टीवी चैनल में हम
मुख्तलिफ जगह पे काम करते रहे और आज भी वापसता हैं इसी शोबे से और सारा डिपेंड इसी पे है। इसी पे है। नहीं, आप खुदा करे कि आप मज़ीद तरक्की करते जाएं अपनी ही फील्ड से। डॉक्टर साहबा, ईदी देने का सिलसिला तो लाजमी आपका शुरू हो गया, मिलने का सिलसिला एकदम रुक गया? मिलने का भी ये है कि जैसे पहले दिन तो हमारे ससुराल में थी और वहाँ सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे थे, सब ईदियाँ दी भी ली भी। अच्छा। हाँ माशाल्लाह। और फिर दूसरे दिन ये था कि जैसे देवर हैं वो सब आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं ससुराल वाले, तो फिर वहाँ गए थे। और अब आज तीसरा दिन ये है कि अब बच्चे जहाँ कहेंगे कि वहाँ चलें। तो ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आता है या ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता था? अच्छा, मुझे तो अभी देने में मज़ा आ रहा है। अच्छा। हाँ, अच्छा लगता है जब बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी, आपको भी, आपका ईदी मिलने का सिलसिला रुक गया है या अभी ईदी देने का सिलसिला? जी भी मिलती है ईदी, लेकिन ज़्यादातर मैं देती हूँ। ये जो अभी गवर्नमेंट चली गई है इसने बड़ा हमारे साथ किया है ना, मेकअप पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। तो जो चीज़ हम लेते थे 3000 की वो अब 6000 की में मिल रही थी। तो इसी बात पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपने, आपकी पार्टी ने क्या रिलीफ दिया है, आप ही रिलीफ दे रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे जरूर। ये चटपटी सी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो अपनी चटपटी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही थी आपसे, आप कह रही थी कि महंगाई के हवाले से कुछ बात चल रही थी। तो इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है, तो उन्होंने क्या रिलीफ दिया महंगाई में? माशाल्लाह अभी तो हमें 2 हफ्ते, लेकिन आपने देखा कि चीनी, आटा, इनकी कीमतें बहुत कम हो गई है। कम हुई है? यूटिलिटी पे बहुत हाँ हो गई है, हुई यूटिलिटी है? पे बहुत ही ज़्यादा। यूटिलिटी पे हुई। हाँ, पेट्रोल की कीमत नहीं हमने बढ़ने दी, लेकिन जो पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो बहुत बड़ा फलाह करके गई है। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अभी अवाम पे बोझ नहीं डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, तो इनसे जितनी महंगाई के बोझ में ये दब गए हैं तो इनको और ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे बड़ा दिल कर रहा है आपसे एक और सवाल भी पूछने का कि कभी आप जैसे कहीं मार्केट गई हों या आप कहीं भी आओ, पार्क में कहीं भी हों और आपको कोई मुखालफत का सामना मिल जाए, मतलब आपके मुखालफिन का सामना किया है आपने कभी? नारेबाजी आपको देख के? ये बहुत दफ़ा हुआ है। कोई जैसे रैलियाँ निकलती है हाँ। और कोई ऐसे इवेंट होते हैं तो इसमें हो जाता है ज़्यादातर। या कभी आप किसी शॉप पे चले जाए तो कोई पीटीआई का बंदा मिल गया तो तोबा नौज़ बिल्ला, वो तो पता नहीं कैसी मखलूक़ात है, पता नहीं कहाँ से आई है। लगता है कि वो घर की मखलूक़ात नहीं है, वो कोई भूत बंगला कहाँ से निकल के आई है और इंसान का रूप ढाड़ के खड़ी हो गई है और गाली गलौज की सियासत करती है ना। उनको सिखाया गया है कि आप जहाँ शुरू हो जाओ, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना। तो जब मैं ज़ीरो होंगी तो मैं बातें करके खुद को बचाऊंगी ना। ये पॉइंट होता है कि जब मैंने कोई काम किया नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूँगी ना ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा ही है। इनकी ये कमज़ोरी आती है ना, ये अगर ये ना करते तो ये बहुत अच्छी पार्टी होती हो जो लोगों की उम्मीदों पे उतरती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दूसरों की वीक पॉइंट निकालना शुरू कर दी। अपनी वीक पॉइंट को इन्होंने देखा ही नहीं कि हम क्या करें, हम आवाम को क्या दे रहे। इन्होंने कहा आवाम कह रहा कि हम आपके लिए फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन आप रहें, आप हमें चाहिए। तो लोग पागल हो गए, उनको दीनी इल्म नहीं है, उनको पता ही नहीं है। इसको तो जैसे आपने सजा के टेबल में रखा ना, इसको ये मिला, पार्टी ने ये वजीर आजम जो बना दिया, इसका दिमाग खराब हो गया बेचारे का। वो यूट्यूब का भी कर दिया इसने। अभी सुनते होंगे मुझे। आप बताइए, आपको किस बात में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हुआ? ये है कि हमारे मुख्तलिफ स्पेस पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है इसी बात पे। तो कल भी मैं एक जगह पे था, किसी बड़े एक स्पेस में, ट्विटर पे, एक समाजी वेबसाइट पे। तो वहाँ पे यही मैं अपना नुक्ता नज़र रख रहा था कि हमने शहर कायद में जर्नलिज़म स्टार्ट की, हमने बदतरीन दौर भी देखे, रोज़ाना 40 अफराद की हलाकतें भी देखी इस शहर में। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। मगर MQM का दौर भी था, वो भी सुनते थे।
और उनसे सवाल भी पूछ सकते थे। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो आसिफ अली जरदारी पे आपने देखा कि सबने तनकीद की और पाकिस्तान की मीडिया ने इतनी तनकीद की कि एक हमारे दोस्त एंकर हैं, सीनियर हैं, वो तो रोज़ाना उसकी गवर्नमेंट गिरा के जाके सो जाते थे, मगर उस तरह से उनका इस तरह से रिएक्ट नहीं आता था। PMLN की भी हुकूमत रही, अभी भी है, तनकीद करते थे मगर वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको फेस भी करते थे, जवाब भी देते। ये वाक़तन मैडम ने जो कहा कि ये अजीब मखलूक है कि अगर आप सवाल पूछो चन्ना तो जवाब गंदम, और कहो कि भाई आपकी कारकर्दगी 3 साल 8 महीने की क्या है, आपने नया पाकिस्तान जो बनाया वो कहाँ है। और अफसोस के साथ आपके लोग देख रहे हैं, आज खुशी का दिन है, मैं ये बातें नहीं करनी चाहिए मगर आपने लेकिन ये सवाल भी पूछा हमारे है माशरे का हिस्सा है ना। तो देखें, हम शहर कायद एक वो शहर है कि 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर, 91,000 वोट देके जनाब इमरान खान को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया यहाँ से, और इतने MPA और इतने MNA दिए यहाँ से, मगर उनकी कारकर्दगी जो थी वो 0/0 रही। कहीं पे भी हमें कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आए माजरत के साथ, जितने भी MNA MPs थे। अब यूथ को ये कम से कम सोचना चाहिए कि जी सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। अगर बीना जर्नलिस्ट कोई बराए इस्लाह के लिए सवाल करता है, तनकीद, तो उसका जो है ना मुस्बत जवाब आना चाहिए। अब उसका जवाब यही आता है कि आप सोशल मीडिया पे जाएं तो वो गालियां देने शुरू हो जाते हैं, वो बड़ा बुरा कहना शुरू हो जाते हैं। अगर साथ बैठे हों तो डर लगता है कि मारने पे आ जाते हैं कि जी आपने ये बात क्यों की। अब ये देखें ना कि ये दौर कभी भी हमने अपने प्रोफेशन में, और हमारे सीनियर ने, जनरल ज़िया का दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर था, यानी कि जिसको हम आमरीत कहते हैं, जिसमें आपको हक नहीं होता जो है आज़ादी का, इज़हार आज़ादी का, कि आपकी राय या आप तनकीद कर सके। और उन दौरों में भी हमने ये चीज़ें नहीं देखी जो अब जो ये चंद सालों में नज़र आ रही हैं। मगर मैं समझता हूँ कि पुरुम्मीद रहना चाहिए बंदे को, और जो है लोग तजुर्बेगार, मुझे ये लग रहा था कि तजुर्बेगार नहीं थे, या जो तजुर्बेगार थे कि उनकी बात नहीं मानी गई PTI के अंदर। तो इसी तरह से ये सीख के आगे बढ़ेंगे, और जो हम तनकीद करते हैं आपके प्लेटफॉर्म से या किसी भी शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, अपोजिशन का काम है, एक दूसरे का, सियासी पार्टियां हैं वो तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाती हैं, मगर जो न्यूट्रल लोग होते हैं वो तो यही बताएंगे कि जी देखें, हम ये पूछ रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर कहाँ हैं। ये तो सवाल बनता है ना, ये तो कोई, इसमें कोई आर नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि KPK में कोई 2000 घर बने, पंजाब में कोई 5000 बने, सिंध में कोई 3000 घर बने, कहीं भी नहीं बने। तो ये चीज़ें हैं, मदीने की रियासत का जिक्र होता है, और कि जी मदीने की रियासत पे तो ये नहीं होता था कि आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, और फिर मदीना में जो माह रमज़ान में जो हुआ आपके सामने, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी इत्फाकन। तो लोग जब ये बातें सुनते तो वो हमें समझते हैं कि शायद मेरा झुकाव PMLN की तरफ है या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ है, जबकि डॉक्टर आरिफ अलवी, सबको पता है, इमरान इस्माइल, नाज बलोच पीपल्स पार्टी में चली गई, फैसल वाडा, यानी कि मोस्टली जो क़यादत इस वक्त ऐवान के अंदर थी, जो आला क़यादत, वो हमारे शोज़ में बैठती थी, और हम इनसे मिल के साथ PMLN पे तनकीद करते थे, इनसे मिल के साथ हम जो है पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते थे कि आपकी गवर्नरशिप जो है दुरुस्त नहीं है, सिंध में ये क्यों हो रहा है, पंजाब में ये क्यों हो रहा है। हम यही पूछते थे, मियाँ साहब से, नवाज शरीफ से तनकीद करते थे, इनको बिठा के कि जी आप आते हैं कराची से चले जाते हैं, सिंध का हिस्सा सिर्फ कराची नहीं है मगर दूसरे शहर भी हैं। फिर अगर कराची आते हैं तो कराची के लोगों के लिए आपने ऐलानात करने थे, वो किए नहीं। मियाँ साहब से भी कहते थे, 162 अरब रुपए के ऐलानात जो लॉलीपॉप कराची वालों को देखे गए खान साहब 3 साल 8 महीने में, वो 1 रुपया भी कराची वालों को नहीं मिला। तो ये दुख हैं, तकलीफ़ें हैं शहर कायद के लोगों के। मगर आज ईद का दिन है तो आप हमें जो है मजीद लोग जो देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई क्या हो गया आप लोगों को, आज भी वही रोना धोना। के मुतालिक हम डॉक्टर साहब ये ईद का दिन होता है तो ईद दिन में महंगाई उरूज पे चली जाती है। नहीं तो यहाँ इस मुस्लिम है तो हमें लोगों को फेयर देना चाहिए, लेकिन हमें तो कहीं से फेयर नहीं मिलता है। हर चीज़ें उरूज, जैसे रमज़ान आता है और आटा, चीनी, अदरवाइज छोटी छोटी चीजें के दाम बढ़ जाते हैं, और वो दुकानदार जो है ना, वो अजान जब आती टोपी पहन कर फिर नमाज पढ़ने चला जाता है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी भी गलती है कि जैसे दुनिया में कहीं भी जाए कोई चीज़ महंगी हो जाती है। मेरा एक तजुर्बा हुआ, आप लोगों का भी होगा कि मैं दोस्त के साथ गया किसी मॉल में, मैंने कहा ये चीज़ें कह रहे हैं इसको नहीं ले रहे, 1 हफ्ते से महंगी हो गई, क्योंकि हमने
सोशली बाइकाट किया हुआ है कि ये चीज़ महंगी हुई है, हम इसको परचेज नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे कि 2 दिन के बाद यही मॉल या यही शॉपिंग मॉल जो है इसको सेल पे लगा देगा। अच्छा, हमारे यहाँ अगर टमाटर 400 रुपये किलो हो जाते हैं तो हम कहते हैं जाओ बेटा, 20 किलो लेके आओ, बेशक कुछ भी करे, 2 टमाटर जरूर डालने हैं। 2 टमाटर जरूर तो ये डालने। चीजें भी है कि हमारा मुआशरा भी तो फिर उस तरह का है, सही कह रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बात जो है ना वो ये है कि हमारी पब्लिक जो है ना वो पावरफुल नहीं है। अगर पब्लिक बहुत से मुल्कों में निकली है, पूरी पूरी हुकूमतें बदल दी हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना हमारी वो या तो डरी डरी है या तो उनको मेंटली सियासतदान गुरूम ऐसा कर देते हैं कि पब्लिक एकदम माउफ हो जाती है। कभी पब्लिक ने स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड नहीं लेती कि उनको अपना नॉलेज नहीं है ना, एजुकेशन नहीं है, तो इस सिटी मेरा क्या राइट है इस मुल्क पे, यही तो उनके साथ किया गया है ना। नहीं, वो public के बेचारे कैसे निकलेंगे? सुबह को बच्चों की फीस जमा करानी है, हाँ भाई। सही है, स्कूल के अब मैडम की बात करूं, अगर आपकी बात करूं, आप निकलेंगी रोड पे, नहीं निकलेंगी इसीलिए निकलेंगी क्योंकि आपके घर वाले, मेरे घर वाले, इनके घर वाले यही सोचेंगे कि जी सुबह को मुझे जो है कि जाना है जॉब पे, जाऊंगा तो मुझे कुछ आएगा तो मैं कुछ कर सकूंगा। अगर मैं किसी धरने पे एहतजाज पे जाके बैठ जाऊंगा तो मेरे पीछे कौन करेगा? और दूसरा है कि यूनाइटेड नहीं है ना लोग। सबसे ये भी चीज़ है। क्वेश्चन जो वैलिड है कि कोविड ये जो हमारे ऊपर ये बला 3 साल की आई, तो ओवरसीज लोग घर में बैठे थे तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, यहाँ पे लोग अपनी असासे सेल कर रहे थे, अपने घर जिनको कोविड कोरोना हुआ उनके तो सारे बर्तन तक मैंने देखे तो सेल हो गए, बिक गए। ये कितना मसला था। हम है तो हम अफ्तर साहब आप इस पॉइंट को भी थोड़ा सा करें या ना करें। देखो मदीना मुनव्वर में क्या हुआ है, मस्जिद नबी में क्या इन्होंने कर दिया, नौज़बिल्लाह, ऐसी वो बातें हो रही है अभी। तो क्या हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सही कह रही हैं आप। इतनी मज़ेदार सी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम को जो है वो एंड करने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी प्यारी प्यारी सेलिब्रिटी से कोई एक मैसेज जो हमारी आवाम को आप देना चाहें। मेरा मैसेज तो ये, खुदारा ये पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे के 80,000 लोग शहीद होते तब पाकिस्तान हमें मिला था। इसकी कदर करो, इसको हमें भी जीने दो, दूसरों को भी जीने दो। और जो भी आपका नैरेटिव है या कोई भी आपके एजेंडा है तो अपने मुल्क के लिए हो, ना कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आवाम को यूज़ करो। बहुत प्यारा मैसेज है जी। डॉक्टर साहब आप मेरा बस ये है कि सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें और किसी की बात सुनकर उस पर अमल ना करें जब तक कि आप खुद ना सुनें। और बस अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क उसके मुल्क की तरक्की के लिए जितना भी आप जो भी कर सकते हैं वो करें। जी जी आफ्ताब साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि देखें, मुल्क जो हमारे सियासी लीडर हैं, जिस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया है, सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफात जमहूरी रवायतों में तो होने चाहिए, मगर इस मुल्क की यूथ को एक अनार की तरफ ना ले जाएं, जिसे जो है दस्त गिरोबान हो सब लोग एक दूसरे से। और आगे जाके ये भी किसी के बच्चे हैं, चाहे किसी भी सियासी पार्टी में हों। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो वक्त है, कठिन वक्त जो इस मुल्क पे है, एक तो कोविड का था और एक सियासी बहरान का है, तो इससे मुल्क को अल्लाह करे कि खैरियत से ये मुल्क निकल जाए और लीडरशिप जो है हमारी तमाम सियासी जमातों की, वो कहीं ना कहीं ऐसी राह पे मुल्क को ले जाएं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था और जिसका ख्वाब जो है पूरी जो है हमारे उन बुज़ुर्गों ने देखा था जो हिजरत करके आए थे, एक इस्लामी रियासत और एक इस्लामी मुल्क और आज़ाद पाकिस्तान की जो फ़िज़ाएँ हैं, अल्लाह ना करे कि वो यहाँ पे ऐसी फ़िज़ाएँ बन जाए जो लोग एक दूसरे को मारने पे आए। बिल्कुल, और इसी दुआ के साथ कि खुदा हमारे पाकिस्तान को हर नज़र से बचा के रखे, हर आफत, हर बला, हर मुश्किल से हमारे पाकिस्तान को बचा के रखे, हमारा पाकिस्तान दिन रात तरक्की करे। इतनी प्यारी दुआ के साथ हमारे प्रोग्राम को हम ख़त्म करना चाहेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। एक दफ़ा फिर सच टीवी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।